जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ कैश बरामदगी मामले में जांच समिति की रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश कर दी गई। राज्यसभा में महासचिव पीसी मोदी और लोकसभा में महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की 2 खंडों वाली रिपोर्ट सदन में पेश की। इस रिपोर्ट में जांच समिति ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में 500 रुपए मूल्य वर्ग के जले हुए और अर्धजले नोटों की मौजूदगी के आरोपों को सही माना गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जस्टिस वर्मा ने कैश के सोर्स और स्वामित्व पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आग की घटना के बाद घटनास्थल और उपलब्ध सामग्री को उचित तरीके से सुरक्षित नहीं रखा गया। रिपोर्ट में निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि जस्टिस वर्मा ने स्वयं नकदी हटाई। हालांकि घटनास्थल से संबंधित सामग्री के सुरक्षित संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। समिति ने जस्टिस वर्मा द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अपर्याप्त और असंगत माना। नकदी किसी साजिश के तहत रखे जाने जैसे दावों को पर्याप्त प्रमाण नहीं मिला है। समिति ने जस्टिस यशवंत पर लगे तीनों आरोपों को सही माना है। अब आगे की कार्रवाई संसद को करनी है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो 3 आरोप सही पाए गए हैं, उसमें पहला आरोप यह है कि जज के आधिकारिक आवास के स्टोर रूम से 500 रुपए के पर्याप्त मात्रा में ऐसे नोट मिले जिनका स्रोत, स्वामित्व और मौजूदगी का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। दूसरा आरोप जो साबित हुआ वो ये है कि महत्वपूर्ण साक्ष्यों को सुरक्षित नहीं रखा गया और स्टोर रूम की स्थिति सीलिंग या निरीक्षण से पहले बदल दी गई, जिससे भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं रहे। और तीसरा आरोप यह साबित होता है कि जज का स्पष्टीकरण समिति को स्पष्ट, पारदर्शी और संतोषजनक नहीं लगा। समिति ने निष्कर्ष दिया कि तीनों आरोप सिद्ध हुए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें पद से हटाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने का विकल्प खुला है। सूत्रों के मुताबिक 3 सदस्यीय समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगे तीनों आरोपों को सही पाया है और आगे कार्रवाई की सिफारिश की है। हालांकि इस मामले में कानूनी पेच भी है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ ने 1978 के एक फैसले में यह कहा था कि जज द्वारा राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना ही पद छोड़ने के लिए पर्याप्त है। उसे अलग से स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस वर्मा इस साल अप्रैल में राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज चुके हैं, लेकिन उनका नाम अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की सूची में है। ऐसे में सवाल है कि क्या जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी उन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें इस्तीफा देने के बावजूद जज के खिलाफ जांच हुई और अब उन्हें हटाने के प्रस्ताव की संभावना पर चर्चा हो रही है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि जनता जानना चाहती है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास से इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कहां से आई। महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। सूत्रों के मुताबिक पिछले साल मार्च में सरकारी आवास से नकदी मिलने के बाद उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने तब इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।